Hello friends, I am Sikha Singh Rajput and don't forget like, share and subscribe my channel for new post. So student, in our previous video we have already discussed what is goodwill and what is characteristics of goodwill. So as we already know that goodwill is intangible assets. Goodwill is not a seeable and not a touchable, but we can see goodwill. We can feel goodwill. Okay. So goodwill को feel कर सकते हैं and goodwill is a self-seeable assets. एंड नाउ सी इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ गुडविल। इस वीडियो में हम गुडविल की महत्व को देखेंगे कि गुडविल जो ख्याति है उसके महत्व क्या है। सो वी कैन लर्न इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुडविल। इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ गुडविल इज लॉस्ट सो एवरीथिंग इज लॉस्ट। हम जानते हैं यदि हमारे पास पूंजी नहीं है बट इफ यू हैव गुडविल देन डजंट मैटर कि आपके पास कैपिटल नहीं है। अगर आपने मार्केट में गुडविल कमाई हुई है, आपके पास पैसा नहीं भी रहेगा कुछ समय के लिए तो वहाँ पे मैटर नहीं करता। सेकंड पॉइंट, इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपके थोड़े कस्टमर बिगड़ते हैं सो उसमें थोड़ा लॉस होता है, थोड़ी लॉस में बियर करनी पड़ती है, बट इफ गुडविल इज लॉस्ट सो एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो ऑलवेज एवरी बिजनेसमैन want to do make goodwill in the market. So इसी प्रकार हर एक व्यापारी, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मार्केट में अपनी गुडविल को बनाए रखे। वो अपनी गुडविल पे कभी भी कोई भी आँच आने नहीं देता। तो हम लोग यहाँ पे गुडविल के महत्व को समझ सकते हैं कि आपके पास पूंजी नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। अगर कस्टमर थोड़े बिगड़ जाते हैं, इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट सो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट इफ़ योर गुडविल इज लॉस्ट, यदि आपकी गुडविल ही मार्केट से चली जाए सो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर्स ऑफ गुडविल एंड ख्याति का स्वभाव कैसा होता है या फिर ख्याति की प्रकृति। सो वी कैन सी इन अ वेरी सिंपल 3 पॉइंट्स। उसके 3 प्रकार के नेचर होते हैं। इफ यू लर्न इन दिस 3 पॉइंट देन वी कैन ऑलवेज रिमेंबर एंड डोंट फॉरगेट इन द फ्यूचर। आप कभी फ्यूचर नहीं भूलोगे कि आखिर ख्याति होता क्या है। So first is cat natured goodwill, second is dog natured goodwill and third is rat natured goodwill. Now see the first cat natured goodwill. So as we already know that कि जो goodwill होता है अगर वो बिल्ली के स्वभाव की है तो as we already know that goodwill is not a fictitious assets as it can be sold or purchased with the assets. गुडविल हमारी वो कृत्रिम संपत्ति नहीं है क्योंकि ये हमेशा किसी भी वस्तु के साथ खरीदी और बेची जा सकती है। सो सीधा कैट नेचर्ड गुडविल जो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है। जैसे बिल्ली, कैट क्या होता है वो उस घर में ज़्यादा जाना पसंद करती है जहाँ पे उसको कुछ चीज़ खाने को मिलती है लाइक दूध, मिल्क एंड नॉनवेज वगैरह मिलता है। तो उस घर में जहाँ पे उसको एक बार मिल गया वो वहाँ पे बार बार जाती है। मतलब बिल्ली को किसी मालिक या फिर किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता बल्कि उसे किससे प्रेम होता है, उस स्थान से जहाँ पे उसे दूध मिल रहे हैं, नॉनवेज वगैरह मिल रहा है। सो इस प्रकार के अगर मालिक आए या जाएं बिल्ली को कोई भी नहीं फर्क पड़ता, उसको बस उस स्थान से मतलब है जहाँ पे उसको चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी को बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। जैसे कोई भी जगह अपने नाम से फेमस हो जाता है और वहाँ पे आप कुछ भी बिजनेस करो चल जाते। जैसे अलीगढ़ के ताले, भाई अगर आपको ताले के लोग कहते हैं अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। फिर उसके बाद बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस है। फिर आप देखेंगे कि जो फैज़ाबाद की चूड़ियाँ, हालांकि चूड़ियाँ और भी बनते हैं, ऐसे नहीं कि ताले सिर्फ अलीगढ़ में बनते हैं। बनारसी साड़ियाँ सिर्फ साड़ियाँ बनारस में नहीं बनती बल्कि अन्य जगहों पर भी बनती, बट बनारस जो सेपरेट प्लेस है वो फेमस हो जाता है। तो जब कोई स्थान विशेष फेमस होता है, चाहे उसका मालिक आए या जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। ऑलवेज रिमेंबर वन मोर थिंग कि बिल्ली को किसी स्थान विशेष से प्रेम होता है, किसी मालिक से प्रेम नहीं होता। नाउ सी द सेकंड, डॉग नेचर्ड गुडविल, कुत्ते की स्वभाव की ख्याति। कुत्ता स्वभाव से कैसा होता है? एज यू ऑलरेडी नो दैट कुत्ता किसका वफादार होता है? अपने ऑनर का। भाई ऑनर उसको रोज रोटी देता है बट कभी अगर उसको डांट भी दे, कुछ भी कर दे, बट उसको कभी बुरा नहीं मानता। वो हमेशा अपने मालिक के पीछे पीछे घूमता रहता है। उसको किसी स्थान विशेष से प्रेम नहीं होता। जहाँ जहाँ ऑनर जाएगा देन वहाँ वो उसके साथ चला जाता है। सो अगर इस प्रकार की ख्याति है तो वो डॉग नेचर्ड है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक का बहुत ही वफादार होता है। सो इस प्रकार की ख्याति मालिक के साथ आती है और मालिक के साथ ही चली जाती है। जैसे किसी फेमस ऑनर के नाम ले लूँ, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, देन टाटा, बिरला,
इन लोगों की जो ख्याति है, जब तक ये मार्केट में रहेंगे तब तक इनकी ख्याति रहेगी, जैसे ही मार्केट से जाते हैं उनकी ख्याति भी चली जाती है। उसे बोलते हैं डॉग नेचर गुडविल। ये हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है, ये मालिक के साथ आता है और मालिक के साथ ही चला जाता है। थर्ड एंड लास्ट इज कैट नेचर गुडविल। रैट नेचर गुडविल, चूहे की स्वभाव की ख्याति। चूहा स्वभाव से कैसा होता है? चूहा स्वभाव से बहुत ही फुर्तीला होता है, मतलब चूहा आता है जाता है। एज यू ऑलरेडी सी रैट इन योर होम, एट योर होम, आपने ऑलरेडी अपने घर में देखा होगा कि चूहा कैसा होता है। वो कभी भी बैठ के नहीं रहता, वो बैठ के नहीं देखता कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मार्केट में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। उसको जहाँ पे प्लेस मिलता है वो वहाँ पे तेजी से रन कर जाता है। सो रैट नेचर गुडविल भी ऐसा ही है, जो कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहता। वो मार्केट में आता है देन चला जाता है। तो जब तक ये मार्केट में रहता है, सो वी हैव रिमेंबर्ड, हमें याद रहता है कि ये कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं। बट जैसे वो मार्केट जाता है वी हैव फॉरगेट, हम आसानी से भूल जाते हैं। सो इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो मालिक के साथ आती है और मालिक के साथ ही चली जाती है। और इसका एग्जाम्पल है ईंट का भट्ठा। ईंट का भट्ठा, जब तक ईंट का भट्ठा लाइफ टाइम किसी एक जगह तो रहता नहीं है, जब तक उसको मिट्टी मिलता है, सॉइल मिलता है, देन तब तक वो वहाँ पे स्टे करता है। जहाँ से मिट्टी मिलना बंद हो जाता है देन वो अपने जो ईंट का भट्टा है उसे शिफ्ट कर देता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ गुडविल। कैट नेचर गुडविल, वो स्थान से प्रेम करता है। डॉग नेचर गुडविल, जो ऑनर का वफादार होता है। रैट नेचर गुडविल, जो मार्केट में आता है और चला जाता है अपने स्वभाव की तरह। So student, in this video we have discussed importance of goodwill and nature of goodwill. So student, first of all you should know what is goodwill. So यदि आप जानना चाहते हो goodwill किसे कहते हैं, so check my previous video and go to the playlist and check out. I have already explained what is goodwill and what is the characteristics of goodwill. And student, don't forget like, share and subscribe my channel for new post, because in our next video we shall discuss goodwill values and how to calculate goodwill. Okay, so don't forget like, share and subscribe. Bye student.